राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर मैं आप नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। यह हमारे लिए अत्यंत दुखद की है कि विधानसभा के माननीय सदस्य और मंत्री श्री चेतन चौहान, श्रीमती कमल रानी बरोड़ तथा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं इन दिवंगत सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप सब अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संपूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हमारा देश व प्रदेश की इस महामारी की चपेट में आया, किंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉकडाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरंतरता को प्रभावित करते हुए मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मी को केवल वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। कोविड जांच की क्षमता को 0 से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने, कोविड रोगियों के हेतु 1,50,000 से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में आईसीयू की स्थापना कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबंधन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है उसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए बृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। हमारे देश ने 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किए, जिन्हें देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण में उपयोग के साथ साथ अन्य मित्र देशों को भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया। उपरांत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के उपयोग हेतु राशन किट वितरण के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में प्रति श्रमिक 1,000 रुपये की धनराशि भी ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं एवं जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया है। कोरोना संकट के दौरान कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं के अप्रतिम योगदान को मैं नमन करती हूँ। उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं जिन्होंने इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी सरकार ने कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूज्य संतों तथा अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ कुशलतापूर्वक संपन्न किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक प्रदेश की भव्य झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में 3 दिवसीय तथा वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर
भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्य उन्मुखी हो तथा सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी सतत संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंकेज एक्सप्रेस वे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी प्रारंभ होने की स्थिति में तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश नगर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 प्रस्तापित की गई। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है, जिसकी भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक निवेश हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में रुपया 20,000 करोड़ के निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 3 वर्षों में ही अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में रुपया 40,000 करोड़ के निवेश तथा 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 प्रस्तापित किया गया है, जिसके अंतर्गत उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की अनेक प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। अब उद्यमी को 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। बैंकों से समन्वय कर प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग रुपया 3,000 करोड़ के ऋण अतिरिक्त कराकर लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ओडीओपी योजना के अंतर्गत लाखों कारीगरों को ई मार्केट से जोड़ा गया है तथा 16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित हो रही है। योजना के अंतर्गत आयोजित 4 ऑनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को रुपया 30,000 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित उत्पादों में प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र गति से अग्रसर है। सरकार की नीतियों के सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन व देश की औद्योगिक इकाइयों से प्रयासों से प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 में रुपया 28,966 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रुपया 1,20,356 करोड़ रुपया पहुंच गया है तथा प्रदेश निर्यात के एक हब के रूप में विकसित हुआ है। प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।
विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गाँव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।